झारखंड सरकार ने जेएसएससी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एग्जाम लेने का समय आता है तो एक नई तिथि दे देती है। ये कहीं ना कहीं जो अभी डेट दिया है वो आंदोलन का ही असर है। आंदोलन के डर से ये डेट दिया है। इस दिन 4 एग्जाम है। जेएसएससी जेपीएससी मेंस है, नहीं यूपीएससी मेंस है, जेएसएससी का एएसएफ रेंजर का है। अगस्त में एग्जाम होगा। अच्छा। और फिर देखिए कि जब एग्जाम लेने का समय आया, ये कब आया था कैलेंडर? 28 जनवरी 2024 को जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर उस समय बड़े पैमाने पर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पेपर लीक हुआ था। कोई पढ़ेगा क्यों या रिवीजन करेगा क्यों? पहले उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा एग्जाम सच मायने में होने जा रहा है। हम तो पढ़ते नहीं होते, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। 2019 से ही तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल का 2018 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी लिखे थे। हैं मेरे परिचित में हैं, वो इलेक्ट्रीशियन थे, शादीशुदा हैं, बच्चों के मतलब बच्चे भी हैं उनके। तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे उम्मीद में। अक्टूबर 2023 वाला मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था, डेट दिया गया था। और अपना काम छोड़ करके 2-3 महीने पहले से सोचिए कि अपनी बीवी बच्चों को वो भाई कि हम लोग 3 बार घर जाते हैं। बहुत मुश्किल से दशहरा, होली और एक कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो नहीं तो घर जाने का मन नहीं करता। किसको मुँह दिखाएंगे? गाँव वाला, जहाँ कोई भी गाँव जाइएगा एक चबूतरा होता है, वहाँ 50 आदमी बैठा हुआ रहता है जिसके पास कोई काम नहीं है। आप पूछ देता है, ऐसा बात बोलता है कि क्या ही बोले आपको। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं हजारीबाग के गांधी मैदान में हूँ और मटवारी एरिया जो है स्टूडेंट हब कहा जाता है। झारखंड सरकार ने जेएसएससी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। सितंबर में एग्ज़ाम लेगा। आपको बता दूं कि जनवरी में 28 जनवरी को एग्ज़ाम जो हुआ था वो एग्ज़ाम पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। फिर 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो गया। अब जो है स्टूडेंट के लिए एक आस झारखंड सरकार ने दिया है कि सितंबर में फाइनली डेट दे दिया गया है। यहाँ के स्टूडेंट्स जानते हैं एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है तो क्या वो अभी तक तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बार बार तारीख पे तारीख आ रहा है उससे परेशान है। क्या है, एग्ज़ाम का डेट दे दिया है तो क्या स्टूडेंट्स सब तैयारी में जुट गए हैं? क्या चल रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स तैयारी में जुटेंगे तब ना जब उनको भरोसा होगा। यहाँ के विद्यार्थियों को भरोसा ही नहीं है और भरोसा तोड़ी जेएसएससी खुद है। वो लगातार डेट देती है, लगातार संभावित तिथि बताती है कि इस तिथि में एग्ज़ाम लेंगे, इस तिथि में एग्ज़ाम लेंगे। और होता क्या है कि फिर जब वो तिथि एग्ज़ाम मतलब जब एग्ज़ाम लेने का समय आता है तो एक नई तिथि दे देती है, जिस वजह से यहाँ के लोगों का भरोसा टूटा। और सबसे बड़ा कारण है भरोसा टूटने का कि ये जो तिथि दी गई है 21 सितंबर और 22 सितंबर का दी गई है। अब देखिए कि एक ही राज्य में 2 संस्थाएं हैं, एक तो हो गई जेपीएससी और जेएसएससी। जेपीएससी ने भी 22 तारीख को फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम की तिथि को घोषित कर रखा है, पहले से ही घोषित कर रखा है। और इसी तिथि को हमारी जेएसएससी भी दे रही है। तो सेम डेट में 2 एग्ज़ाम। तो वो रेंजर वाले में कितना पद है? मतलब रेंजर वाले में पदों की संख्या जेएसएससी में तो ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो 2000 से ज़्यादा। अगर फिर भी जैसे वहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए एक ही विद्यार्थी है जो दोनों एग्जाम दे रहा है। अच्छा। उसका तो क्लास कर जाएगा ना। तो वो तो आवेदन देगा फिर की स्थिति में एग्जाम। तो क्राइटेरिया वही है, ग्रेजुएशन दोनों में है? हाँ, दोनों में ग्रेजुएशन ही है। अच्छा। दोनों में ग्रेजुएशन है, सेम स्टूडेंट दोनों जगह पे हो सकते हैं। तो ऐसे में आवेदन जाएगा कि स्थिति में आप एग्जाम कैसे ले रहे हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की जेपीएससी भी करवा रही है, जेएसएससी भी करवा रही है, कैसे करवाएगी दोनों एक साथ? तो ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा सिर्फ उतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख लीजिए कि यूपीएससी मेंस का भी वहाँ पे है, उसी तिथि में मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा एसएससी जो है वो उसी समय में एग्ज़ाम ले रही है। अब दुविधा की बात, क्या केंद्र की एसएससी? केंद्र की संस्था। अच्छा। वो भी एग्ज़ाम ले रही है उसी तिथि में, उसी समय में एग्ज़ाम ले रही है। तो आप ऐसे समय में डेट दिए हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से और भी संस्थाएं जो है वो एग्ज़ाम ले रही हैं। तो क्या ये फाइनल डेट दे दिया गया है ये आपको? देखिए, फाइनल डेट तो अभी हम लोगों को पिछले 8 साल से इसी तरह डेट पे डेट दिया जा रहा है। लेकिन कैसे? इस सरकार ने तो एग्जाम लिया था, पेपर लीक हो गया था ना? हाँ, पेपर लीक हो गया था। जनवरी को तो एग्जाम लिया था इन्होंने डेट पे। पेपर लीक होने के बाद में देखिए कि जनवरी से हम लोग आ गए हैं अभी अगस्त में। एग्जाम का डेट बताया जा रहा है सितंबर में। और अगर एग्जाम लेना होता तो इतने समय तक जेएसएससी मौन क्यों थी? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर आपको एग्ज़ाम लेना था, पहला चीज़ ये हो जाता है। दूसरा चीज़, अगर ये सरकार वास्तव में चाहती थी कि नहीं एग्ज़ाम हमको लेना है, 5 साल बिता दिया आपने, 4.5 साल आपने बिता दिया अपने कार्यकाल का। 2 साल कोरोना हो गया था। कोरोना, फिर भी आप अपनी मशीनरी को तो दुरुस्त रख सकते थे ना कि हाँ जैसे ही मौका मिलेगा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आखिरी समय में हो रहा है। इस बीच में तो कई एग्ज़ाम भी हो गए। 2 जेपीएससी ले लिया इस सरकार ने। जी हाँ, जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। भी ले लिया 2, किसी सरकार ने नहीं लिया था।
ऐसा नहीं है। जेपीएससी के मामले जेपीएससी हर साल आना चाहिए। एक केवल क्लियर हुआ है इसके टाइम में, वो 7 to 10th वाला क्लियर हुआ है। 6th जेपीएससी वाला जो हुआ है वो ये सरकार पहले बोल रही थी कि उसका हम लोग जैसे ही सरकार में आते हैं 6th जेपीएससी को हम लोग रद्द करने का काम करेंगे, लेकिन उसका वो फिर क्लियर करवाती है। और 7 to 10th का भाई नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम होता है और सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें भी आप उसके बाद देखिए एक चीज़ कि समय नहीं दिया गया विद्यार्थियों को। विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं ना लगातार, आप बोल रहे हैं 8 साल से, तो फिर उनको समय क्या चाहिए? जेपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। कितना समय चाहिए? जेपीएससी की एक निश्चितता होनी चाहिए ना। जेपीएससी को तो हर साल यहाँ पे वैकेंसी निकालना है, तो हर साल पढ़ते रहना स्टूडेंट को ना। हर साल निकालना है उसको। हर साल कहाँ निकाल रही है? जेपीएससी का तो तैयारी यूपीएससी का लोग ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर देते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से। बात तैयारी की है जहाँ तक, वो तो तैयारी करते ही हैं, वो तो भाई भरोसा है और नियम ही है कि आपको हर साल टाइम टू टाइम जेपीएससी जो है वो उसको निकालना है। पर ये हर साल नहीं निकालती है। ये जो है वो आप देखिए कि 7 to 10th एक साथ ले रही है, मतलब 7वीं से 10वीं को एक साथ कंडक्ट करवा रही है। अभी देखिए फिर आप 11 से 13 का अबर कर ये हो रहा है, मतलब और रोक रोक करके हमारा राज्य बने हुए 2000 से हम लोग पहुंच गए 2024 में। अभी तक 24 कंडक्ट हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग कितने में अभी जा रहे हैं? 10th में है। नहीं, 11 to 13 वाला, ये अब 14th आएगा, ये 11 to 13 का भी होने वाला है, क्लियर होने वाला है, मेंस हुआ है उसका। तो सोचिए कितना हम लोग पीछे चल रहे हैं, कैसे भरोसा करेगा कोई? तो इन संस्थाओं पे तो भरोसा मतलब सबका टूटा हुआ है, समझ। आप लोग लगातार आंदोलन भी किया है इसको लेके, जेएसएससी को लेके, एक बार तोड़फोड़ भी हुआ था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले रही है सरकार, या क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जो अभी डेट दिया है वो आंदोलन का ही असर है। आंदोलन के डर से ये डेट दिया है। आप ऐसे सरकार पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो 18 बार डेट देती है, 5 बार फॉर्म निकालती है, एक बार एग्ज़ाम होता है तो रद्द हो जाता है। तो भरोसा का तो नहीं, 1% भी नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो डेट देंगे तो क्या बोलते हैं, उनको तो समय नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक रिवीजन का समय चाहिए होता है। हम चाहे लाख भी किताबें पढ़ लें, लेकिन एक एग्ज़ाम का डेट अगर मुझे रहेगा तो 1 से 2 महीना मुझे फुल सिलेबस को रिवीजन करना पड़ता है। आप किताबें पढ़िए, लेकिन लास्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो डेट दिया गया है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आनन फानन में दिया गया है। उस डेट को एग्ज़ाम लेने का संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि उस दिन 4 एग्ज़ाम है। जेएसएससी जेपीएससी मेंस है, नहीं यूपीएससी मेंस है, जेएसएससी का एएसएफ रेंजर का है, एसएससी सीजीएल है और जेएसएससी सीजीएल है। तो वो जल्दबाजी में दिया इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि 10 को हमारा ट्विटर आंदोलन होगा। 10 सितंबर, 10 अगस्त को, 10 अगस्त 10 अगस्त तो पार हो गया। हाँ, तो उसमें हम लोग ट्विटर आंदोलन किए थे। हम लोग का जो ये था हैशटैग युवा विरोधी हेमंत सरकार, वो पूरा ट्रेंड में रहा था, पूरा दिन भर ट्रेंड में रहा था। तो उसका असर एक दिखा कि बहुत अच्छा खासा ट्वीट हुआ था वहाँ पे। दूसरा चीज़ हुआ कि 16 तारीख को हम लोग ये घोषणा किए कि पूरा जिला में, झारखंड के जितने भी जिले, हर जगह पे हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और सीएम का पुतला दहन करेंगे। और यही जेएसएससी का डेट। हाँ, हम लोग डेट को लेके, वो आप ऐसा डेट दीजिए ना जिसमें एग्जाम पॉसिबल है। आप ऐसा डेट दिए वहाँ 4 एग्जाम है, ये पॉसिबल नहीं है, ये छलावा है हम लोग के साथ। तो एग्जाम होने की संभावना नहीं है, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 17 को हम लोग सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। तो ये आंदोलन को देखते हुए सरकार, चूँकि उनकी अपनी अंदरूनी कुछ कार्य होती है, तो वहाँ से भाप लिए कि नहीं, आंदोलन बेहद स्तर पे होने वाला है। तो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं ये डेट दिया गया है। बिल्कुल। आपको पिछली बार कैंडल मार्च यहाँ पे फ्लैश मार्च जो चला था, उसमें आपने कवर भी किया था उसको। वहाँ पे जब रीज़न आपको मैं बता दूँ, याद दिला दूँ कि पहले जब हम लोग जेएसएससी सचिव से वार्ता किए थे तो वहाँ पे बोला गया था कि सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उस बात का सितंबर लास्ट में तो आया ना। हाँ, तो विरोध किया गया था। आपको वो कैंडल मार्च वाला याद होगा, फ्लैश मार्च वाला याद होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आनन फानन में जेएसएससी ने कैलेंडर जारी करके बोला, विद्यार्थियों ने मांग रखा था कि नहीं, हमारा एग्जाम जो होगा अगस्त में ही हो जाए। तो जेएसएससी जो कैलेंडर जारी कर दी और बोली कि अगस्त में एग्जाम होगा। और फिर देखिए कि जब एग्जाम लेने का समय आया, ये कब आया था कैलेंडर? ये आपका, ये हमको लगता है शायद जुलाई ये ऑफिशियल जेएसएससी के जेएसएससी ही दी थी। ये अगस्त में ही ले लेंगे आपका एग्जाम, लेकिन अगस्त में वो जब एग्जाम लेने का समय आया तो फिर एक कैलेंडर जारी कर दिया। अब देखिए कि मतलब तुरंत कैलेंडर जारी करना, जल्दी जल्दी डेट देना, इस सबसे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप ठगने का काम कर रहे हैं। आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ भटका करके रखना चाहते हैं। और भटकाने आपके पास आएंगे, आप चश्मा उसमें पहने में लग रहा है पूरा तैयारी करते होंगे। आप पढ़ाते हैं, तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम तैयारी करते हैं और लगभग 2019 से हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार जेपीएससी भी दिए हैं कि नहीं दिए? हाँ, जेपीएससी दिए थे, लेकिन मेंस पीटी में कुछ नंबर से हम रह गए। अच्छा। हाँ, तो मेन मुद्दा है कि झारखंड सीजीएल, क्योंकि उसमें बहुत मतलब
बहुत सालों से भरोसा है स्टूडेंट्स को। हाँ, भरोसा है कि लेकिन ये सरकार के माध्यम से भरोसा टूट चुका है। क्या कि मान लीजिए कि 28 जनवरी 2024 को जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर उस समय बड़े पैमाने पर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीना 7 महीना हो गया है, अभी तक सरकार ने रिपोर्ट देती है कि कौन सा मतलब किसका हाथ था, इतना SIT का गठन हुआ, इसका कोई मसला नहीं निकला। तो इतना साल से सरकार कहाँ सोई थी। हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव था, लेकिन अपना तो तैयारी कर सकते हैं ना कि हम अपना एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। और हम लोग बार बार आंदोलन करने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले डेट आ जाता है। तो उस पर कैसे विद्यार्थी संतुष्ट हो? ये तो ठीक है, ये तो सरकार का डेट निकालना और आप लोग का आस बना हुआ है कि डेट निकलेगा तो एग्ज़ाम होगा। लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, JSSC का या JPSC का तैयारी करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? डेट का इंतजार कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं? क्या हो रहा है? पढ़ाई इस पर संतुष्ट नहीं तो पढ़ाई क्यों करेंगे? उसको मन ही नहीं लग रहा है कि क्या करें। मतलब उसको मतलब सगमे में रखा जा रहा है कि क्या करें आगे। तो उसको एक निर्धारित तिथि देना चाहिए। और उस समय जो 21 और 22 तारीख को जो निर्धारित तिथि दिया गया है आनन फानन में, क्योंकि 17 तारीख को आंदोलन होने वाला है रांची में। तो जैसे ये सब आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, क्षति नहीं हो रहा है, पढ़ने का टाइम निकल पा। क्या करें आखिर? ये भी नहीं करेंगे तो फिर होगा कैसे? इतना नहीं कर, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब सोचिए टाइम बिल्कुल टाइम बर्बाद, बिल्कुल टाइम बर्बाद। उसमें क्या रिवीजन करने का मौका या फिर जो टाइम मैनेजमेंट होता है, कितना टाइम? जैसे आज डेट निकला है तो लग रहा है कि 1 महीना के बाद एग्जाम होगा, तो क्या उतना टाइम इनफ होता है एक आदमी को SSC का तैयारी करने? 1 से 1.5 महीना तो इनफ है पढ़ने वाले के लिए। जो आप बोल रहे हैं कि 4 साल से तैयारी की है, तो क्या फिर से सिर्फ रिवाइज करते हैं कि बैक टू डे 1 से जो पढ़ाई किए थे वो स्टार्ट? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई पढ़ेगा क्यों या रिवीजन करेगा क्यों। पहले उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम सच मायने में होने जा रहा है कि नहीं है। आप मान लीजिए किसी दिशा में जा रहे हैं तो आपका मंजिल तो वहाँ पे निश्चित होगा ना, तभी तो आप उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आपका मंजिल ही निश्चित नहीं, आपको पता आपको यहाँ पे मालूम है या अंदर अंतरात्मा से आपको पता चल गया है या बहुत सारे तर्कों के माध्यम से आपको पता चल गया कि एग्जाम होगा नहीं, ये सिर्फ हवा दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर 1 महीना में एग्जाम होता है तो स्टूडेंट क्या करेंगे? ये अगर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि JPSC हुआ कम टाइम में हुआ ना, तो उस टाइम क्या कर रहे थे? अगर ये स्टूडेंट सोचते कि एग्जाम नहीं होगा और तैयारी नहीं करते तो उनका करियर पे। रही बात तैयारी की, तो ऑलरेडी लोग तैयारी किए हुए हैं, तैयारी कर करके ना सब बूढ़े हो चुके हैं, समझे ना। और बस उनको एक ही चीज़ चाहिए, आश्वस्तता चाहिए, मतलब सही तरीके से सही, हाँ, कि एग्ज़ाम हो जाए। और सिर्फ एग्ज़ाम का ही यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी सही समय पे जारी कर दिया जाए, टाइम पे जारी कर दिया जाए, और कट ऑफ मार्क्स भी सही तरीके से बता दिया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग भी करवा दिया जाए। क्योंकि पिछले कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं जिसमें लेट में हुआ, जो बहुत दिक्कत हुआ। पंचायत सचिव वाले मामले में बहुत बड़ी कोर्ट केस करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा उन लोगों को, और एक लंबी लड़ाई के बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया। पिछली बार आपको अगर याद हो, मैं दिला दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली सरकार में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। जैसे ही ये सरकार आती है उस एग्जाम को रद्द कर देती है। तो मान लीजिए ये सरकार एग्जाम ले लेती है, अभी तो आप जान ही रहे हैं कि चुनाव का समय अब आ गया है, सरकार चेंज हो गया, पता चला ये एकदम डर है ना, बहुत सारे डर है। यही कारण है कि विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, समझे ना, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं। और वो हर तरीके से कंफर्म होना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़ने से हमें फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो वही बात है भाई कि हम अगर किसी दिशा में जा रहे हैं तो बेवजह क्यों जाएंगे, हम दूसरी दिशा में बढ़ेंगे ना जहाँ पे हमारा कुछ फ़ायदा हो, है कि नहीं है। आप भी पूरा चश्मा वश्मा लगाए हुए, हम भी लगाए हुए, हम तो पढ़ते नहीं होते, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, 2019 से ही तैयारी कर रहे हैं। CGL का 2018 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी लिखे थे, एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन नया सरकार आने के कारण उसका रद्द कर दिया गया। अब एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ दिया हुआ है, लेकिन इसमें विश्वास ही नहीं है, इसीलिए दौड़ना भी छोड़ दिए कि आएगा अगला सरकार इसका भी कैंसिल कर देगा, फिर एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, बहुत लोग जो हैं बहुत इकोनॉमिकली बैकग्राउंड होते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं, तो वो क्या यहाँ से लॉज छोड़ के चले जाते हैं, घर अपने घर पे रहते हैं, या फिर एग्ज़ाम का डेट जो डिले होता है तो यहीं पे रह के तैयारी करते हैं? क्या बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। एक है मेरे परिचित में है, वो इलेक्ट्रीशियन थे, शादीशुदा हैं, बच्चों के मतलब बच्चे भी हैं उनके, तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे उम्मीद में अक्टूबर 2023 वाला मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था, डेट दिया गया था, और अपना काम छोड़ करके 2-3 महीने पहले से सोचिए कि अपनी बीवी बच्चों को वो भाई की कर्ज लेकर के घर चलाओ, हम जॉब हो जाएगा, रेंट पे रह के अपना यहाँ पे रेंट पे रह करके तैयारी कर रहे थे। जब अक्टूबर, हाँ खर्च तो होता ही है, आप
कुछ करो ना करो, खर्च रुकता है क्या किसी का? वो तो होना ही होना है। उसके बाद भी अगर आप परिवार वाले हैं तो वहाँ पे तो और आपका खर्च जो है वो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। वो तैयारी कर रहे थे, तैयारी के बाद क्या होता है कि अक्टूबर में अचानक डेट बढ़ा दिया जाता, बोलता है अब आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। वो हमसे मेरी बात हुई उनसे तो वो रोने लगे, बोले कि कैसे होगा, हम जो है इतने समय से कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं, मतलब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बीवी बच्चे हैं मेरे, कैसे मेरा घर चल रहा है वो हम ही जान रहे हैं। पूरा रो रहे थे वो। और रोने के बाद फिर हम उनको मोटिवेट किए कि देखिए जब इतना समय आपने बिता ही दिया है तो 2 महीने में और जितना कर्जा होना होगा होने दीजिए भाई, जॉब हो जाएगा आपका सपना पूरा हो जाएगा तो आपका दिन बदल जाएगा। एक चीज़ और जान रहे हैं, इसी बात में एक चीज़ और निकल के आया कि आप लोग जब गांव जाते हैं, बहुत लोग गांव से जो आते हैं, आपके दोस्त भी होंगे, तो गांव वाले अक्सर में ये पूछते रहते हैं लोग कि भाई तुम तैयारी कर रहा था, क्या हुआ एग्ज़ाम का? ये सवाल होता है कभी? हम गांव से हैं तो बहुत शर्मिंदगी की वजह से हम लोग घर नहीं जा पाते हैं। बार बार ये ताना दिया जाता है कि हम लोग 3 बार घर जाते हैं। बहुत मुश्किल से दशहरा, होली और एक कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो, नहीं तो घर जाने का मन नहीं करता। किसको मुंह दिखाएंगे? गांव वाला, जहाँ कोई भी गांव जाइएगा एक चबूतरा होता है, वहाँ 50 आदमी बैठा हुआ रहता है जिसके पास कोई काम नहीं है। आप पूछ देता है, ऐसा बात बोलता है कि क्या ही बोले आपको। वहाँ से मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। घर जाते हैं, घर में रहते हैं, काम हो गया सीधे निकलते हैं। घर जाते दशहरा हम लोग मेला नहीं देख पाते। अच्छा, होली नहीं खेल पाते हैं, क्या बोले? होली खेलने जाते हैं, होली नहीं खेलते हैं, घर में रहते हैं। किसी तरह सोचते 2 दिन बीत जाए फिर हम लोग निकलेंगे। किसी तरह यहाँ रहते हैं, एक रूम में 3 कोई रहते हैं हम लोग, हम एक और एक और लड़का, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में रहते भी हैं। इतना कैसे रहते हैं कि हवा नहीं आता रूम में। अभी यहाँ देखिएगा दिल्ली में जैसा हुआ, यहाँ भी चेक होने लगेगा, कितना क्या हो जाएगा। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अबर ये कुछ दिन में हो जाएगा, एग्ज़ाम चल जाएंगे, एक बार एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर चल जाते हैं। घर में पूछता कि क्या हो रहा है, बोलेंगे नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, 2 महीना एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा सरकार से तो उम्मीद नहीं लग रहा है। जैसे सरकार से भी एक और मुद्दा है कि मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम कराने का इशू मतलब रहता कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे और इन लोग को ज्वाइनिंग दे देंगे तो तुरंत करवाती, क्योंकि 6 महीना से सरकार क्या कर रही थी, हमको बात मतलब वही पूछना सरकार से। ठीक है, देखिए ये जो हाँ, अभी 2 एग्जाम लिया हुआ है, एक जेपीएससी मेंस लिया हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं दिया। नगर पालिका का एग्जाम लिया हुआ, उसका रिजल्ट नहीं दिया। तो सीडीपीओ का भी रिजल्ट नहीं दिया। तो ये हाँ मेंस हुआ है, एग्जाम हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं दिया। और रिजल्ट देता भी है किसी का फाइनल रिजल्ट तो उसमें कट ऑफ मार्क्स नहीं देता है। तो इसे हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम कितना क्लोज पहुंचे, कितना दूर रह गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही है। दूसरी बात है, अगर ये डेट दिया गया है तो कहीं ना कहीं एग्जाम हम लोग का आंदोलन के डर से वजह से दिया गया है। एग्जाम होने की बहुत संभावना नहीं है। ये जो सरकार है ना, ये कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के एकदम निष्क्रिय बोल सकते हैं। मतलब जरा भी चिंता नहीं है। जेटेट जैसी बहाली आती है और उस बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, मगर दुर्भाग्य देखिए नियमावली में भी बदलाव कर दिया जाता है। और नियमावली में बदलाव करने के बाद नोटिफिकेशन देने के बाद भी पाठ्यक्रम नहीं बताया गया कि आपको पढ़ना क्या है। आप सोचिए कि ये जो वैकेंसी है इसकी जेटेट का जो एग्जाम होने वाला है, इसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बस क्या पता नहीं, सिलेबस ही पता नहीं है क्या पढ़ना है। और ऊपर से देखिए कि सेक्शनल कट ऑफ दे दिया गया है। जैसे उसमें कई सेक्शन दिए हुए हैं और बोला गया है ये अपने आप में अनोखा है, ऐसा और कहीं किसी राज्य में नहीं है। और जगह भी टेट के एग्जाम होते हैं। ये कौन कराती है? जैसे जैक करवाती है। अरे जैक करवाती, सब तो सरकार के ही कंट्रोल में है ना। अब कार्मिक ने नियमावली बनाया, सेक्शनल कट ऑफ दे दिया। लोग सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के बार बार मांग कर रहे हैं कि नहीं सेक्शनल कट ऑफ मत दीजिए, सेक्शनल कट ऑफ मत दीजिए, आपने इतने लंबे समय के बाद निकाला है, मत दीजिए। आप ओवरऑल एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो आप कर दीजिए, वो सही है। इसके अलावा आप ही बताइए, जरा सा सोच के बताइए कि बिना पाठ्यक्रम के कोई क्या पढ़ेगा। और अगर आपका क्वेश्चन जो तो क्या पढ़ेगा, ऐसा कहीं आप पूरे मतलब दुनिया में ऐसा मतलब अनोखा चीज है ये जो अपने झारखंड में हो रहा है। हिस्ट्री पढ़ के गए, आ गया पॉलिटिकल साइंस से, और ऊपर से अगर आपको केवल बोल दिया जाए कि सामान्य अध्ययन पढ़िए, अरे भाई वो अपने आप में समंदर है, क्या पढ़ेगा कोई। तो देखिए जेएसएससी का जैसे ही डेट निकला तो अब छात्र ये कह रहे हैं कि बार बार जो डेट बढ़ा रही है इससे कितनी परेशानियां होती हैं। छात्र गांव जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम का क्या हुआ, कब तुम्हारा नौकरी होगा। ये सवाल से जो है छात्र परेशान हैं। दूसरी जो लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग लॉज में रहते हैं, उनका खर्चा अलग है, रहने का खाने का वो अलग टेंशन रहता है और एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। तो इन सब के पीछे बहुत सारी परेशानियां हैं जो हज़ारीबाग के स्टूडेंट जो है मटवारी गांधी मैदान के पास रहते हैं वो लोग बयान कर रहे थे।